उसने वहाँ कब्र पे चैलेंज किया था कि करोड़ी सरकार अगर तुम्हें ताकत है तो हमारे बच्चे को तुम जिंदा कर दो। सांप ने काट लिया। मेरा लड़का जिंदा है या नहीं है बता दीजिए। ले लो फोटो। 3 बच्चा डूबा था सर बाबा। अपने इसी बच्चे को आंख बंद करके देखो। तुम्हें ऐसा क्यों संदेह है कि बच्चा जिंदा है कि मर गया? भाग तुम सेवा किया बाबा का, बाबा हमको वापस कर देंगे। अरे तुम जो है कब्र पर जा कर के बच्चे को बोले कि बाबा में यदि शक्ति होगा, बाबा को पूजा आराधना यदि हम किए होंगे, बच्चा भी कराते थे घर में, तो वापस हो जाएगा मेरा बच्चा। हाँ बेटा बोलिए, बताइए। नाम मेरा दिलीप पासवान है। हैं? नाम मेरा दिलीप पासवान है। कहाँ रहते हैं? झारखंड में। बताइए। मेरा समस्या है बाबा कि मैं फोटो लेकर आया हूँ लड़का का। मेरा लड़का जिंदा है या नहीं है बता दीजिए। ले लो फोटो। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। प्रकट किया गया, यदि मृत्यु हो गई तो प्रकट किया गया। मृत्यु हो गई तो दिखेगा सामने। मैं क्या हूँ? अगर बच्चे की मृत्यु हो गई गीता में दिखाया गया। ओम, आँख खोल लीजिए बेटा। बंधन खींच लीजिए अपने, दे दो। क्यों चला गया था घर से? घर से क्यों चला गया था? गंगा में डूब गया था बाबा। और कौन डूबा साथ में? 3 बच्चा डूबा था सर बाबा। अपने इसी बच्चे को आंख बंद करके देखो। आंखें खोलो। तुम्हें ऐसा क्यों संदेह है कि बच्चा जिंदा है कि मर गया? दरबार पर भरोसा है। अरे भरोसा छोड़ो, तुमको ये क्यों संदेह है कि अभी बचा है कि मर गया? जब डूब गया तो कैसे संदेह है कि बचा हुआ है? हमको विश्वास है कि डूब के गया है तो बाबा यहाँ का मैं भक्त हूँ, सेवा किया हूँ बाबा का, बाबा हमको वापस कर देंगे। अरे तो तुम अजीब बातें कर रहे हो। हम तुमसे कोई बात पूछ रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हो, स्टोरी सुना रहे हो घुमाओ गोल गोल। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि जिंदा है जब वो डूब गया है? तो हम ये पूछ रहे हैं, जब डूब के मर गया जी तो तुम्हें कैसे क्यों लग रहा है कि वो जिंदा है? अभी क्यों पूछ रहे हो कि जिंदा है मर गया? हम बाबा यूट्यूब पर जो है ना देखे थे। हैं? हम यूट्यूब पर देखे थे बाबा। कहाँ देखे थे? यूट्यूब पर देखे थे कि एक बच्चा जो है कब्र से बाहर निकल गया था।
तुम यार बहुत विचित्र आदमी हो, बहुत विचित्र आदमी हो, बहुत ही विचित्र हो। हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम्हारा बच्चा डूब के मर गया, उसके बाद तुम्हें क्यों लग रहा है कि जिंदा है? ये पूछना चाह रहे हैं। तुम्हारे घर वालों को भी लगता है जिंदा है? नहीं बाबा, हम तो जान रहे हैं कि बाबा मर गया है। हाँ, लाश मिली थी? जी जी। तो फिर लाश को दफन भी कर दिए बाबा कब्र में। हाँ, लेकिन हम जो है कब्र पर जा कर के हम बच्चे को बोले कि बाबा में यदि शक्ति होगा, बाबा को पूजा आराधना यदि हम किए होंगे, बच्चा भी कराते थे घर में, तो वापस हो जाएगा मेरा बच्चा। तो वापस होने का तरीका दूसरा है ना। अब एक नश्वर शरीर है, वो नष्ट हो गया है, मृत्यु हो गई, तो उसका क्या अर्थ बचा? अब वापस होने के तरीके तो दूसरे है ना। इसलिए जो वापसी के तरीके हैं मुक्ति के बाद, जैसे वापसी होती है वैसे होती है वापसी, उसका एक नैसर्गिक तरीका है? ईश्वर भरोसा रखना अच्छी बात है, लेकिन एक शरीर ही पूरा नष्ट हो गया है, ख़त्म हो गया है। वो जो आपने घटना देखी थी यूट्यूब पे, उसको सर्प ने काटा था जी। उसको सर्प ने काटा था जी। और उसको बच्चे को उन्होंने, जो आपने यहाँ दरबार में देखा होगा घटना जी, उसको कब्र में उन्होंने बाद में दफना दिया जी। यही देखे थे ना जी। बिहार का बच्चा था जी। उसने वहाँ कब्र पे चैलेंज किया था कि करोड़ी सरकार, अगर तुम्हें ताकत है तो हमारे बच्चे को तुम जिंदा कर दो। सांप ने काट लिया। सर्प के काटे हुए व्यक्ति की 21 दिन तक मृत्यु नहीं होती है, अगर मस्तिष्क की नसें नहीं फटी हैं तो। अगर मस्तिष्क की नसें नहीं फटी हैं तो 21 दिन तक वो जिंदा रहता है। श्वासें बंद हो जाती, लेकिन आंतरिक रूप से उसकी ब्रेन डेड नहीं होता है इसका। तो अब जब वो यहाँ आया तो उसका लड़का कब्र से निकल के भाग गया, जिंदा हुए कहाँ चला गया पता नहीं। अब वो ढूंढ रहा कि कब्र में लड़का ही नहीं इसका, निकल के भाग गया। लेकिन उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, उसका, उस बच्चे में मस्तिष्क खराब हो गया उसका, तो कहीं चला गया वो निकल के। वो घटना है, वो ईश्वर कृपा से, वो उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था जैसे तुम में है, तो तुम में जो श्रद्धा आस्था है उसके द्वारा बच्चे का पुनर्जन्म हो सकता है, दोबारा आपके परिवार में आएगा जब घर में शुद्धि होगी। ठीक है, नए रूप में आता है बच्चा। बाबा किस तरह से बाबा चला गया बाबा? हैं? क्या किस कारण से चला गया बाबा? तुम्हारे पित्र ले गए मार के उसको। चलिए। और बाबा, और मैं आइए, आइए बेटा।